अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक बिल्कुल ही यूनिक टॉपिक के बारे में जो कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। शायद इसके बारे में आज से पहले कोई भी यूट्यूबर ने जो कि टेक से रिलेटेड हो उसने बात नहीं किया होगा। गाइज, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ सेक्सटॉर्शन के बारे में। आखिर ये सेक्सटॉर्शन क्या होता है? तो मान लीजिए गाइज, अगर कोई कहता है कि मेरे पास आपके प्राइवेट इमेजेस हैं, प्राइवेट वीडियोज़ हैं और मैं उसे पब्लिक में लीक कर दूंगा, अगर आप मुझे इतने इतने पैसे देते हैं तो मैं लीक नहीं करूंगा, तो इस तरह के ब्लैकमेल करने को कहते हैं सेक्सटॉर्शन। यानी कि ये आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके या आपके सेक्सुअल इमेजेस को लीक करने के धमकी दे करके आपसे पैसे उगलवाना चाहता है, उससे कहेंगे सेक्सटॉर्शन। और साइबर सिक्योरिटी के दुनिया में गाइज ये काफ़ी ज़्यादा होता आया है और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गए हैं और धीरे धीरे लोगों को धमकियां दे करके उनसे पैसे निकलवाए जा रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपको कैसे इन सब चीज़ों से बचना है, कैसे आपको सिक्योर रहना है और किस तरह से अगर आपके साथ कभी भी खुदा न खास ऐसा होता है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइज देखिए, सेक्सटॉर्शन बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मेल दिखा रहा हूँ जो कि मेरे अपने एक फ्रेंड के पास आया था। इस मेल में आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया है किसी मालवेयर को इंस्टॉल करके, और उसके बाद मैं आप पे नज़र पिछले 2-3 महीनों से रख रहा हूँ और आप एडल्ट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, और जब आप एडल्ट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो मैं आपके वेब कैमरा से आपको रिकॉर्ड करता हूँ और आप कैमरा के सामने क्या क्या गंदी गंदी हरकतें करते हैं, सेक्स देखते वक्त आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, सब कुछ मैं रिकॉर्ड करता हूं और वो सारी इमेजेस और फोटोज़ और वीडियोज़ जो है मेरे पास है। आपको अगर बचना है तो आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए, वरना आपकी सारी की सारी वीडियोस और इमेजेस मैं आपके फ्रेंड्स में, कलीग्स में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हर जगह मैं भेज दूंगा। अगर आप पैसे देते हैं तो मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा, अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हमारा बेटा ऐसा काम करता है। और गाइस, अगर इस तरह के मेल में आपका पासवर्ड भेज दिया जाए तो शायद आप जो है टोटली 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि जी हाँ, उसने मेरा प्राइवेट इमेजेस और वीडियोस जो है हैक करके रखा हुआ है। जब भी इस तरह के गाइस ब्लैकमेलर्स आपको ईमेल भेजते हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें भेजूं जिससे कन्फर्म लगने लगे कि हाँ भाई, आपका इमेज मेरे पास है। तो कई बार ब्लैकमेलर्स क्या कहते हैं कि आपका जो है ओल्ड पासवर्ड लिख करके भेज देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर इस ईमेल की बात कर ले तो इस ईमेल में जो भी चीज़ें लिखी हुई है गाइज, ये पूरा का पूरा गाइज एक फ्रॉड चीज़ है, फेक चीज़ है और उस ईमेलर के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन इस ईमेल में आखिर पासवर्ड कैसे आया, यानी कैसे इस ईमेल में लिखा हुआ है कि आपका पुराना जो पासवर्ड है वो ये है वो है, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइज कि हर साल आप जानते हैं कि डेटा ब्रीच होते आया है। जब भी कोई डार्क वेब या डीप वेब पे जाता है तो वहाँ पे जो है इस तरह के डेटा को बेचे जाते हैं और इस तरह के डेटा को बेचे जाते हैं जिसमें पासवर्ड्स वगैरह जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने सुना होगा कि कभी फेसबुक का इतना मिलियन डेटा ब्रीच हो गया होगा, आपने सुना होगा कि आधार का इतना मिलियन डेटा ब्रीच हो गया होगा, आपने सुना होगा कि कभी जो है ट्विटर का या फिर किसी भी चीज़ का गाइज डेटा ब्रीच होते रहता है और डार्क वेब पे, डीप वेब पे सभी सेल करते रहते हैं। तो उन सभी डेटा ब्रीचेस में क्या होती है, तो आपकी आईडी होती है, आपकी पासवर्ड होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है, आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है। अब जब इन सब डेटा जो है ब्रीच हो रही है तो भैया क्या होगा फिर? अगर कोई भी बंदा जो है जिसने डार्क वेब या डीप वेब पे बाई किया होगा वो आपका ओल्ड पासवर्ड जो है आसानी से भेज सकता है, बिकॉज जब डेटा ब्रीच हुआ था तब आपका पासवर्ड क्या था वो आपको लिख करके भेज सकता है। लेकिन गाइस, जब डीप वेब और डार्क वेब पे लीक होता है तो आपका कोई प्राइवेट इमेजेस या फिर आपका कोई पीसी हैक नहीं कर सकता है, आपका कोई वेबकैम हैक नहीं कर सकता है और आपका वेबकैम हमेशा 24 घंटे लगा करके आपको देख नहीं सकता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं या आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं। वो बस गाइस एक तरह का हंच है, जो कि एक तरह से मछली को फंसाने के लिए चारा फेंका जाता है ना गाइस, बस वही एक हंच है ये। यानी कि आपका ओल्ड पासवर्ड दिखा करके बस आपको यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि ये आपका ओल्ड पासवर्ड, आप यकीन कर लो मेरे पास आपकी इमेजेस हैं, और भोले भाले लोग यकीन कर लेते हैं, फंस जाते हैं और उसके बाद फिर पैसा भेजना जो है शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मेल आ रहा है जिसमें आपका ओल्ड पासवर्ड हो या कहे कि हमने हैक किया है, बिल्कुल आप यकीन मत कीजिए और इसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। लेकिन जैसे ही ये ईमेल आ जाए और अगर उस ईमेल में आपको ओल्ड पासवर्ड हो या करंट पासवर्ड हो तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि आप अपना पासवर्ड जो है चेंज कर लीजिए।
अब गाइज मान लीजिए अगर आपको थोड़ा सा शक है दिमाग में कि नहीं मेरा वेबकैम को हैक किया जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई पीसी यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि पीसी में पहले से कोई कैमरा नहीं होता है, तो अलग से जब तक आप कैमरा लगाएंगे नहीं आपको कोई भी कैमरा दिखेगा नहीं। तो कई बार ये जो ईमेल्स हैं ना उन लोगों के पास भी आ गए हैं जिनके पीसी में, डेस्कटॉप में कोई कैमरा ही नहीं था। तो वो लोग कहते हैं क्या फालतू का मैसेज ईमेल आते रहता है मुझे, मेरे पीसी में तो कोई कैमरा ही नहीं है। तो ऐसा भी होता आया है गाइज। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है जिसमें प्री बिल्ट कैमरा है, या फिर अगर आपके पास अलग से वेब कैम है जो कि अपने पीसी में लगाए हुए हैं, तो उसके लिए आप थोड़े बहुत सिक्योरिटी अपना सकते हैं। सीधा सीधा गाइज आप ब्लैक टेप लगाइए और जब आपको वीडियो रिकॉर्ड करना हो या स्काइपी कॉल करना हो तो वो टेप को हटाइए, और जब आपको नहीं करना हो तो उस टेप को लगा दीजिए ताकि आपको कोई रिकॉर्ड ना कर पाए। हालांकि इतना आसान नहीं है गाइज किसी का भी कैमरा और वेबकैम हैक कर लेना, बट फॉर एन एडिशनल मेजरमेंट, फॉर एन एडिशनल पर्पस आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और क्या चीज़ें होती है सेक्सटॉर्शन में। ये तो था एक तरीका सेक्सटॉर्शन करने का ईमेल के जरिए गाइज, लेकिन एक बहुत ही अच्छा तरीका है, या मैं कहूँगा एक बहुत ही चालू तरीका है जो कि लोग अपनाते हैं सेक्सटॉर्शन करने का अमीर लोगों से, या फिर जिनको जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं तो लोग ट्राई करते हैं, अपना लक आजमाते रहते हैं। और इस तरीके को कहते हैं गाइज एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये क्या है? तो एक कुछ लोगों का ग्रुप बनता है जिसमें कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, और बेसिकली गाइज ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं जो दिखने में हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, जो दिखने में अच्छी हो या अच्छा हो, खूबसूरत हो या सेक्सी हो, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद डेटिंग वेबसाइट्स पे या फिर डेटिंग ऐप्स पे उन लोगों को जो है मैच कराया जाता है अलग अलग लोगों से। जो भोली भाली जनता है डेटिंग ऐप्स पे जाते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशंस पे और उनसे बातें करना शुरू करते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात कर रहा है या बात कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। और फिर क्या होता है, बातों का सिलसिला शुरू होता है, टेक्स्ट शुरू होता है, टेक्स्ट के बाद जो है इमेजेस शुरू होते हैं, इमेजेस के बाद जो है वीडियो कॉल्स शुरू होते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना होगा, ऑनलाइन आए हर एक लड़का या हर एक लड़की पे आप 100% अपना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गाइज यहीं पे आता है सेक्सटॉर्शन वाला मामला। आपसे वो लोग महीनों तक या सालों तक भी लगातार बात कर सकते हैं बिना आपको शक कराए। आपसे वो लोग महीनों सालों तक बात करते रहेंगे, आपसे पर्सनल इमेजेस लेंगे और आप उन पर ट्रस्ट करके, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, आप चाहे लड़का को भेज रहे हो या फिर लड़का का लड़की को भेज रहे हो, आप उन पर ट्रस्ट करके अपने इमेजेस या फोटोज़ या वीडियोज़ जो है भेजते हैं, अपने प्राइवेट इमेजेस भेजते हैं, या फिर आप उनके साथ वीडियो कॉल्स भी करते हैं। आप उन्हें भी देखते हैं, आपको लगता है ये तो रियल लड़की है, या आपको लगता है ये तो रियल लड़का अच्छा है, हैंडसम है, अच्छा है, नेचर में बहुत ही अच्छा है, बट उन सबको हायर किया जाता है इसी काम के लिए। उनका जॉब यही है कि भैया अमीर लोगों को फंसा करके रखो, या फिर ऐसे लोगों को फंसा करके रखो जो तुम्हारा खर्चा चला सके, और खर्चा जब चलाए और जब ऐसा टाइम आए जब खर्चा बंद होने वाला हो तो चलो अब इसके साथ सेक्सटॉर्शन किया जाए। यानी कि वो लोग आपके सभी प्राइवेट इमेजेस और वीडियोस को स्टोर करके रखते हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब कहेंगे कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे लीक ना करूं पब्लिक में तो मुझे इतने ज़्यादा पैसे दो, मुझे $1000 दो, मुझे $2000 दो, मुझे 5 लाख दो, मुझे 10 लाख दो। अगर नहीं दोगे तो मैं इन सभी इमेजेस को, तुम्हारे प्राइवेट इमेजेस को लीक कर दूंगा। अगर वो बंदा कोई बड़ा बिजनेसमैन हुआ जिसको सभी जानते हैं, कोई बड़ा स्टार हुआ जिसको सभी जानते हैं, उसके लिए तो ये बहुत ही बुरी बात है और वो शायद पैसे भी दे दे। या फिर अगर कोई ऐसा बंदा हुआ जो पॉपुलर है थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, उसके साथ ऐसा किया जाए, तो वो भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज खराब हो, वो भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी इमेजेस जो है लीक हो पब्लिक में। तो वो क्या करेगा, पैसे देना शुरू कर देगा, और जैसे ही वो पैसे देना शुरू होगा वो सेक्सटॉर्शन दोबारा उसके साथ होगा। जब जब वो पैसे देगा तब तक उसे कहा जाएगा कि तुम और पैसे दो, तुम और पैसे दो, और इस तरह करके हो सकता है कि सालों तक उसे फंसा करके रखा जाए और उससे पैसे ऐंठा जाए। तो इसलिए आपको सिक्योरिटी के तौर पे सबसे पहला काम क्या करना है कि आप सभी लोगों से जिनसे आप मिलते हैं सोशल मीडियाज़ पे, उन पे आपको जो है ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो कितना भी दिखने में अच्छा हो, चाहे उसका नेचर कितना भी अच्छा हो, चाहे आपका कितने भी दिनों से आपसे बात क्यों ना करे, चाहे वो कितना भी ज़्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो दिखने में कितना भी ज़्यादा भोला भाला या भोली भाली क्यों ना हो, चाहे कितना भी ज़्यादा। बिकॉज गाइज ऑनलाइन इमेजेस को शेयर करना, ऑनलाइन इमेजेस को प्राइवेट इमेजेस को भेजना ही गलत है। ऑनलाइन अपने वीडियोस को या फिर वीडियो कॉल पे न्यूडिटी होना, यही गलत है गाइज। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है,
अगर आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आपके साथ भी सेक्सटॉर्शन किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए खुदा न खास गाइस आपके साथ कभी ऐसा सेक्सटॉर्शन किया जाता है, क्योंकि गाइस बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपनी ऑनलाइन लाइफ को बिल्कुल न्यूड फ्री कर दो, अपने ऑनलाइन लाइफ को बिल्कुल सेक्स फ्री कर दो, अपने ऑनलाइन लाइफ को, जिसको हम लोग कहते हैं गाइस साइबर सेक्स कहते हैं, जो बहुत सारे आजकल के यूथ करते हैं ऑनलाइन, उसे कहते हैं साइबर सेक्स। अगर आप किसी पर्सन को इंडिविजुअली नहीं जानते हो, अगर आप पर्सन को किसी 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो उसके साथ साइबर सेक्स करना बंद कर दो, साइबर न्यूड होना बंद कर दो, बिकॉज यही आपके लिए 100% सिक्योरिटी है अगर आप एक लड़का हो और ख़ास करके अगर आप एक लड़की हो। और गाइज उसके बाद अगर आपके साथ खुदा न खास ऐसा कभी होता है तब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ वो आपको ये कहेंगे कि आपकी इमेजेस जो है हम शेयर कर देंगे, आप हमें इतना पैसा दो। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। मैं जानता हूँ कि ऐसा सिचुएशन में पैनिक ना होना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है गाइज, बिकॉज बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सिचुएशन में हो करके भी पैनिक ना हो। लेकिन अपने पैनिक को एटलीस्ट कंट्रोल में रखिए और अपने दिमाग को ओपन रखिए कि अब मुझे क्या करना है। और आपको पहला स्टेप क्या करना है, तो आपके जो भी गार्जियन है आपके घर में, उसे आपको बताना है। मैं जानता हूं कि बताना काफ़ी ज़्यादा शेमफुल फील होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई जो बात आपके मुंह से पता चले वो बात अगर किसी और के मुंह से पता चलेगी तो वो ज़्यादा शेमफुल होगा? बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली को किसी और से पता ना चले, तो एटलीस्ट सबसे पहले आप बताओ खुद अपने फैमिली को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। शुरू में सबकी फैमिली गुस्सा करती है गाइज, लेकिन एटलीस्ट वो बाद में मान जाती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने फैमिली से बात करो कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप, अपने फैमिली को लेकर के पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ और पुलिस की मदद लो, और पुलिस आपकी बिल्कुल मदद करेगी इस मामले में, जो कि साइबर सिक्योरिटी का जब भी मामला आता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं अगर इस तरह की ब्लैकमेलिंग का मामला आता हो। लड़कों के मामले में मैं मानता हूँ पुलिस थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, बट जब लड़कियों का मामला आता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव जो है हो जाते हैं। सेकेंड काम, आपको पे नहीं करना है। वो लोग कितना भी पैसा मांगे, कितना भी ब्लैकमेल करे कि हम आपको जो है बिल्कुल लीक कर देंगे इमेजेस, दे दो, 48 घंटे का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, डोंट पे। बिकॉज अगर आपने एक बार पे कर दिया ना, तो उससे ऐसा लगेगा, अगर आपने जल्दी पे किया तो उसे लगेगा अरे ये तो बहुत जल्दी पे कर दिया, चलो इससे और पैसे मांगते हैं, जरूर ये दे देगा। और अगर आपने बहुत देर से पे किया तो वो कहेगा कि अरे भाई इसने मुझे बहुत परेशान कराया है पे करवाने के लिए, रुको इससे मैं दोबारा मांगता हूँ, इसका मैं इमेज डिलीट नहीं करूँगा। उनके दिल में कोई ना कोई ऐसा बहाना आएगा ही और वो लोग आपकी इमेजेस डिलीट नहीं करेंगे और फिर से वो लोग आपसे जो है पैसे मांगेंगे। तो इसलिए सेकेंड रूल, आपको कभी भी पे नहीं करना है। थर्ड रूल, आपको उनसे बात नहीं करना है। वो लोग अगर आपको पैसे मांग रहे हैं और अगर आपके इमेजेस भेज रहे हैं कि हम इसे शेयर कर देंगे, आप उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कांटेक्ट करना बंद कर दीजिए। भले ही वो लोग कहें कि भैया हम शेयर कर देंगे, बात नहीं करोगे, तो बार बार मैसेज भेजे, कॉल करे, ब्लॉक मार दो, उनको ब्लॉक मार दो, बट उनको जो है कोई भी रिप्लाई मत दो, कम्युनिकेट मत करो। बिकॉज जब आप रिप्लाई नहीं देंगे ना, तो उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि इतना एविडेंस होने के बाद भी वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, और फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो कि उसके खुद के खिलाफ जा सकता है। जैसे हो सकता है वो अपना लोकेशन लीक कर दे, अपना पता लीक कर दे, ऐसा हो सकता है कि वो अपना नंबर लीक कर दे। अगर आप ब्लॉक मारते रहो तो मे बी वो अपने ओरिजिनल नंबर से आपको कॉल कर दे और आपको पता चल रहा है कि ये बंदा कौन है। ऐसी हरकतें वो कर सकता है। तो अगर आप उनसे कम्युनिकेशन बंद कर देते हो तो उसकी एरर की चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। इसलिए डोंट पैनिक एंड सबको बताओ, फैमिली को बताओ, पुलिस को बताओ, एंड पे मत करो, एंड फाइनल चीज़ गाइज उन्हें ब्लॉक कर दो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? एविडेंस को प्रिजर्व करना। यानी कि अगर मान लीजिए वो आपसे सेक्सटॉर्शन ईमेल पे करना चाहता है, तो उसे आप जो है उसके ईमेल के स्क्रीनशॉट रखिए, उसका ईमेल किस ईमेल से भेजा गया वो रखिए। अगर आपको मोबाइल से करता है तो मोबाइल नंबर रखिए, उसका क्या क्या लिखा है, किस वे में लिखा है, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट रखिए। कौन से नंबर से व्हाट्सएप किया है उसका स्क्रीनशॉट रखिए गाइस। उसने क्या कही है बातें, या रिकॉर्ड, अगर आपको कॉल पे कर रहा है तो कॉल पे उसने क्या क्या बातें कही है सब कुछ रिकॉर्ड रखिए। उसकी आवाज़ कैसी है वो रिकॉर्ड रखिए। नो मैटर अगर उसका वॉइस चेंजर भी वो इस्तेमाल कर रहा है उसे भी आप रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि वो भी ब्रेक किया जा सकता है और ओरिजिनल वॉइस जो है लाया जा सकता है। अगर आप इन सभी एविडेंस को प्रिजर्व रखते हैं तो ये पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने में कि आखिर ये पर्सन है कौन।
और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एविडेंस बनाते जाते हो, अगर आप एविडेंस रखते जाते हो और एक नोट्स लिखते जाते हो, तो आपको खुद बातें खुलने लगती है कि भैया ये बंदा कौन है, इसको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अगर आप रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एविडेंस को प्रिजर्व करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इस तरह के परपिट्रेटर्स को पकड़वाना है, इस तरह के क्रिमिनल्स को पकड़वाना है, साइबर क्रिमिनल्स को, तो आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पास्ट में कुछ गलतियां की, उससे आपका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रख लो, आपकी प्राइवेट इमेजेस लीक होने से, आपकी न्यूड इमेजेस लीक होने से, आपकी प्राइवेट वीडियोस लीक होने से आपका फ्यूचर खराब नहीं होता। आप कितना भी बड़ा संसार में क्राइम भी कर लो तो भी लोग उसे भुला देते हैं अगले 1-2 सालों में। तो भैया ये इस तरह की चीज़ें हमेशा होती आई हैं। लोगों के ऊपर 2-3 साल ये समाज कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन उसके बाद सभी भुला करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप स्ट्रांग बनोगे तो आपकी फ्यूचर सुधर जाएगी। पास्ट में क्या हुआ, टीनेजर लाइफ में क्या हुआ, गलतियाँ आपने क्या की, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब ये गलती हो चुकी है तो आप आगे का क्या एक्शन ले रहे हो, और आपके आगे का एक्शन बिल्कुल उस चीज़ पे डिपेंड होना चाहिए कि आपका फ्यूचर आपको क्या बनाना है। बाकी के लिए दोस्तों आज का हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आई है सेक्सटॉर्शन के बारे में और पूरा मामला के बारे में, तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि आप हमारे गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। वीडियो काफ़ी स्लो हो गया बिकॉज मुझे सोच के बोलना पड़ रहा था गाइज, बहुत सारी बातों को समझाने के लिए। लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।